अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन और भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति पद की दावेदार कमला हैरिस ने हिंदुओं को नवरात्रि की बधाई दी है। नवरात्रि को लेकर जो बाइडेन ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में लिखा है, हिंदू पर्व नवरात्रि की शुरुआत के मौके पर मेरी और जिल की ओर से अमेरिका और दुनिया भर में त्योहार मनाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं। अच्छाई की एक बार फिर बुराई पर विजय हो। भारत के लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार देश की एक एक इंच जमीन बचाने के लिए पूरी तरह सजग है और कोई भी इस पर कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सरकार चीन में लद्दाख के साथ गतिरोध को सुलझाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। बिहार के रक्सौल विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के भाई अशोक सिन्हा के नेपाल स्थित घर पर पुलिस ने छापा मारकर 23 किलो सोना बरामद किया है। बीजेपी उम्मीदवार का भाई अशोक सिन्हा भारत नेपाल के बीच कस्टम क्लियरिंग का काम करता है। उत्तर प्रदेश के बलिया गोलीकांड में फरार मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धीरेन्द्र अपने वकीलों के जरिए सरेंडर करना चाहता था, लेकिन जब तक वो प्लान बनाता उसे एसटीएफ ने घर दबोचा। चेन्नई में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का रविवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। डीआरडीओ के मुताबिक नौसेना के स्वदेशी स्टील डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से अरब सागर में मिसाइल को टारगेट किया गया था। मिसाइल ने सटीकता के साथ टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 74 लाख के पार पहुंच गई है। इसी के साथ भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 65 लाख से अधिक मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। बेवजह बयानबाजी करना कंगना रनौत को महंगा पड़ गया है। मुंबई पुलिस ने कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। अगले 1 से 2 दिन में कंगना और उसकी बहन रंगोली को पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई शरद अरविंद बोबडे ने जबलपुर में कहा है कि मैं भी चाहता हूं कि अदालतें खुले, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी लोगों की जान की सुरक्षा है। फिलहाल अदालतों में अभी भौतिक सुनवाई संभव नहीं है। मध्य प्रदेश के भोपाल की कुटुंब न्यायालय में काउंसलिंग के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि एक युवती से एक एनआरआई लड़के ने केवल इसलिए शादी की ताकि वो भोपाल में रहकर उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करे। इस बात की जानकारी युवती को तब लगी जब उसने फोन पर पति से विदेश के घर का पता मांगा। चीन के शेयर बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2015 के बाद पहली बार 10 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा हो गया है। इसके साथ ही चीन के बाजार के प्रमुख इंडेक्स में इस साल दुनिया के सभी प्रमुख बाजारों के मुकाबले ज्यादा उछाल दर्ज किया गया है। कोरोना वायरस महामारी को तेजी से नियंत्रित करने और बाजार को सुस्ती से बाहर निकालने का लाभ चीन के स्टॉक मार्केट को मिला है। भारत की प्रमुख एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने कहा है कि अब से कोई भी यात्री अगर एयरपोर्ट पर इंडिगो के काउंटर पर जाकर चेक इन कराता है तो उसे 100 रुपए चार्ज देना होगा। इंडिगो के इस कदम को रेवेन्यू के लिए एक नए रास्ते के रूप में देखा जा रहा है।